हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 10 चैप्टर में देखा था सीयू युन से कहता है मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अब आगे यह सुनकर युन शॉक्ड होकर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है यह सब क्या बकवास है, ऐसी बातें करना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। युन गुस्से में सीयू से यह सब बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर टीचर आते हुए कहते हैं तुम अभी तक खड़े क्यों हो, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ और अपनी बुक खोलो। इस क्लास की प्रोग्रेस सबसे कम है। युन अपनी डेस्क पर ही सो गया होता है तो टीचर उसे देखकर कहते हैं सीयू अपने सोए हुए डेस्कमेट को जगाओ, यह आज की लास्ट क्लास है और वह अभी भी सो रहा है। सीयू साइड आई से उसकी तरफ देखता है पर वह उससे कुछ भी नहीं कहता। फिर वह टीचर से कहता है सर युन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। टीचर कहते हैं अगर वह सिक है तो उसे सोने ही दो। टीचर अदर्स स्टूडेंट से कहते हैं आज हम इस विषय पर स्टडी करेंगे। सीयू अपने मन में सोचता है युन को आखिरकार क्या गलतफहमी हुई होगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे यूज कर रहा हूँ? कोई बात नहीं, यह सुनकर मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं अब उससे कभी भी बात नहीं करूंगा। पहले मैं टेम्परली क्लास प्रेसिडेंट था लेकिन अब मैं ऑफिशियली क्लास प्रेसिडेंट बन गया हूँ क्योंकि किसी ने भी प्रेसिडेंट बनने के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए हमारी होमरूम टीचर ने मेरी तरफ होपफुल आइज से देखा, इसलिए मैं अनिच्छा से अपना सिर सहमति में हिला दिया। लेकिन आज जैसे दिन में जब मैं सैड फील कर रहा हूँ तो मुझे क्लास प्रेसिडेंट बनने पर रिग्रेट हो रहा है। सीयू कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहा होता है, वह गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मुझे किसी तरह से ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक सिंपल सा नौकर हूँ। सीयू यह सब सोचते हुए जा ही रहा होता है तभी वह किसी पर्सन से टकरा जाता है, उसका बैलेंस नहीं बनता और वह फ्लोर पर ही गिर जाता है। वह पर्सन सीयू को इस तरह से गिरा हुआ देखकर बैडली पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई? सीयू कहता है ओह नहीं मैं ठीक हूँ और फिर वह अपने मन में कहता है ओह यह कितना एम्बैरसिंग है। वह पर्सन सीयू की उठने में हेल्प करते हुए कहता है ओह सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे आने का अंदाजा नहीं था। सीयू कहता है कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें आते हुए नहीं देखा। सीयू उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देख रहा होता है तो वह पर्सन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए इन डॉक्यूमेंट्स को उठा देता हूँ। सीयू उस पर्सन को देखकर अपने मन में कहता है हम फर्स्ट ईयर में एक ही क्लास में थे, इसे बीते हुए बहुत टाइम हो गया। वह पर्सन बैठकर उन डॉक्यूमेंट्स को उठाने लगता है तो सीयू अपने मन में कहता है सिन हमारे स्कूल का एक पॉपुलर स्टूडेंट था, इस बात के अलावा वह विशेष विशेषताओं वाला एक अल्फा है। वह इतना गुड लुकिंग था कि उसका सेलिब्रिटी बनना तय था। सिन उन डॉक्यूमेंट्स को उठाने के बाद सीयू से कहता है क्या आप इसे उठाने में मेरी हेल्प चाहते हैं? सीयू कहता है क्या नहीं कोई बात नहीं। सीयू अपने हैंड को पकड़ता है तो सिन उसे इस तरह से देखकर पूछता है क्या आपके हैंड में पेन है, क्या आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? सीयू कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ज्यादा पेन नहीं हो रहा है। सिन स्माइल करते हुए कहता है तो चलिए चलते हैं, आप क्लास सेकंड में है ना? सीयू उसके पीछे जाते हुए कहता है यस। फिर सीयू अपने मन में कहता है उसे कैसे पता कि मैं किस क्लास में हूँ? सिन कहता है मैं ह्यून के स्टडी ग्रुप में जाता हूँ, मुझे लगता है उसने ही जिक्र किया था कि तुम उसी क्लास में हो जिसमें वह पढ़ता है। सीयू कहता है अच्छा ऐसा है। फिर सीयू अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने सिन के साथ रहते हुए पहले कभी इतना ऑकवर्ड फील किया है। दरअसल हम अपने फर्स्ट ईयर की शुरुआत में बहुत बातें किया करते थे क्योंकि सिन स्टडी में भी काफी अच्छा था, इसलिए हम स्टडी में एक दूसरे की हेल्प करते थे और हम इसी बीच क्लोज फ्रेंड बन गए। हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने का कारण इसलिए था क्योंकि अल्फा और ओमेगा को अपने फर्स्ट ईयर में एनवीनिया हेल्थ क्लास लेनी पड़ती थी। यह क्लासेस अल्फा और ओमेगा के बीच में बॉडी टेक्सचर में डिफरेंस बताने सिखाने के लिए दी जाती थी। कुछ स्टूडेंट आपस में कह रहे होते हैं हमारी क्लास में स्पेशल क्वालिटी वाले सिर्फ 2 पर्सन हैं, ओमेगा सीयू और अल्फा सिन। सीयू बताता है इसीलिए प्रैंक लवर किड्स ने हम दोनों को एक साथ जोड़कर खूब चिढ़ाया, इसीलिए हम दोनों का अलग होना और साथ बिताए जाने वाले टाइम को धीरे धीरे करके कम करना स्वाभाविक था। अब प्रेजेंट में सीयू सिन से कहता है ह्यून ने मेरे बारे में बात की? सिन कहता है लिटरली यस, लेकिन उसने आपके बारे में कुछ भी अजीब नहीं कहा, उसने बस एग्जाम के बारे में बताया कि आपने जिन सवालों का अनुमान लगाया था उनमें से कई सवाल एग्जाम में रियल में आए
आए थे। सीयू कहता है ओ खैर, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, अब मैं आगे का खुद संभाल लूंगा। सिन कहता है कोई बात नहीं, अब मैं जब यहाँ हूँ तो मैं हुनर पेशों का फेस भी देखना चाहता हूँ। फिर सिन स्माइल करते हुए आगे कहता है तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं। सीयू कहता है ओ ठीक है फिर। सीयू अपने मन में कहता है यह सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। सीयू यह सब सोचते हुए ही क्लासरूम का डोर ओपन करता है। उसका पैर टकरा जाता है तो वह गिरने लगता है, लेकिन इस बार सिन उसे पकड़ लेता है। तो सीयू अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि मैं फिर से गिरने वाला हूँ। सीयू और सिन को एक साथ देखकर यून कहता है यह सब यहाँ पर क्या बकवास चल रही है। सिन कहता है आप कौन हो। यह सब बोलते हुए सिन अपने फेरामोन्स को भी रिलीज कर रहा होता है। तो सीयू अपने फेस को अपने हैंड से कवर करते हुए अपने मन में कहता है फेरामोन। सिन ने सीयू की कमर को अभी भी पकड़ रखा होता है। तो सीयू कहता है सिन क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। सिन अपना हैंड हटाते हुए कहता है ओ सॉरी सीयू, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सीयू सिन के हैंड से अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हुए कहता है सिन मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सिन कहता है क्या, ओ ठीक है। यून गुस्से से कहता है आखिरकार वो जा कहाँ रहा है। सीयू जल्दी से सिन को वहाँ से भेजते हुए कहता है बाय सिन। यून गुस्से से सीयू से कहता है वह बॉय कौन था। सीयू कहता है क्या। यून कहता है वह बॉय तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। सीयू कहता है इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है। यून कहता है डैमिड, मुझे देखभाल करना पसंद है। सीयू उससे कुछ भी नहीं कहता, बस साइलेंटली उसकी तरफ देखता है। तो यून अपना फेस टर्न करते हुए कहता है वह एक नंबर का सेमलेस बास्टर्ड है। गाइस हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दें।